आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर क्यों है? बहुत सारे लोग अपने बिजनेस की शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में थककर हार मान लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो छुपी हुई वजहें बताने वाला हूं, जिन पर ध्यान दिए बिना आपका बिजनेस कभी ऊंचाई नहीं छू पाएगा। अगर आप सच में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें आपको वो राज मिलेंगे जो आपके बिजनेस को सफल बना सकते हैं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज सुबह एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, बहुत परेशान था। जिसके साथ जॉब करता है उसका जो एम्प्लॉयर है उसको बहुत कम सैलरी देता है, और इस बच्चे के पास बहुत ही ग्रैंड आइडिया है इस दुनिया को चेंज करने का, एक प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट से इस दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है उसके हिसाब से, जो इलॉन मस्क जैसे लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब वो अपने बॉस के पास गया, उसने बताया कि प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। उसके बॉस ने कहा ठीक है, ऑलमोस्ट उसकी पूरी की पूरी कंपनी का स्टॉक लेने को तैयार है उसका बॉस, और 80-90%। इस बात से वो बेचारा परेशान, क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ा आइडिया है तो उसका मतलब है कि कंपनी का मार्केट साइज़ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और कल को बड़ी हो जाएगी कंपनी तो सब पैसा चला जाएगा। इसलिए वो बहुत परेशान था। यूजुअली इस तरह के जब क्वेश्चंस कोई मुझसे पूछता है तो मैं उनको बोलता हूँ, आइडिया इज़ नॉट द थिंग। कितने भी अच्छे अच्छे हों आइडियाज़, क्या चीज़ उससे इम्पॉर्टेंट है? उसका मार्केट साइज। मार्केट साइज़ तो वो तो आइडिया ही है। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं कार बनाने वाला हूँ, पूरी दुनिया के कार पुराने पड़ जाएंगे, नया चाहिए कोई प्रॉब्लम, कौन सी रियल प्रॉब्लम था? वो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो। एक बार आपको आइडिया आ गया, आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है? वो इसी 3 जनरेशन से ही मैंने उसको बताया कि प्रॉफिट है कि नहीं उसमें। ना, खाली प्रॉफिट नहीं, कुछ और। एक ऐसी चीज़ जो मुझे 3 जनरेशन्स पढ़ के समझ में आया। मैंने उसको ये आंसर दिया कि बेटा, प्रोडक्ट या कोई आइडिया मार्केट में सचमुच में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं करेगा, बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट तैयार करो। कल हमने पढ़ा था 3 स्टेजेस पे प्रोडक्ट्स होते हैं, या कोई भी आप नई कंपनी के थ्रू भी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें कि प्रोडक्ट बनता तो है, उसमें प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं होता। दूसरा स्टेज होता है एक एक प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होगा और उसका मैं बदले में क्या ले सकता हूँ। अगर कोई चीज़ हम बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं और उसको बेचने में खाली 11 रुपये मिल रहा है, तो फिर 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसमें बहुत फ़ायदा नहीं है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है। सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आप बना चुके प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेज में ये, थर्ड स्टेज पे आप प्रॉफिट, पूरी कंपनी को क्रिएट करते हैं और प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं। कुछ समझ में आया? गौरी को नहीं समझ में आया? देख बेटा, उस बंदे का आइडिया है कि मैं एक नई कार बनाऊंगा और वो कार टेस्ला से भी अच्छी होगी, टेस्ला से भी तेज चलेगी और बिजली से चलेगी, और सोलर भी नहीं चाहिए। उसका जो टायर चलेगा उसी टायर से उसमें बिजली बनेगी, तो जितना गाड़ी चलेगी उतना ही वो रिचार्ज होगी गाड़ी। इट्स यूनिक आइडिया। लेकिन वो यूनिक आइडिया तो दिमाग में है। अच्छा, अभी बन के नहीं आया। अभी तो खाली आइडिया दिमाग में है, और बन के भी आएगा तो सबसे फर्स्ट वर्जन में क्या बनेगा? गाड़ी टूटी फूटी टाइप की तैयार होगी, वो टायर से चलने वाली डायनामो से बैटरी चार्ज हो, और वो पूरा का पूरा सिस्टम अभी तो दिमाग में है। फर्स्ट वर्जन में एक प्रोटोटाइप बनेगा। जैसे हम आप कहें कि मैं किताब लिख रहा हूं, तो किताब का रफ वर्जन वो है वर्जन 1। आप बोले पार्टी होने वाली है तो लिस्ट बनाए क्या क्या सामान उसमें आएगा, तो वो वर्जन 1 है। अभी तक खाना वाना बना नहीं है, किसी को इनवाइट नहीं किया गया, वो है वर्जन 1। ये मुझे अब जाकर क्लियर हुआ। मैं अभी तक ऐसा सोचता था यार, पता है, कोई भी आइडिया आ गया, बहुत अच्छा आइडिया आ गया, काम करना शुरू करो, ऐसा सोचता था मैं। अब समझ में आया है, रुको,
ये कोई भी आइडिया कितने साल का होता है? एक आइडिया से प्रोडक्ट तक कितने साल का खेल है? 6 सबसे पहला लाइन क्या था कल? The joke is that it 20 takes years. 20 years. 20 साल लगते हैं नॉर्मली किसी एक ओवरनाइट सक्सेस को होने के लिए, और किसी अच्छे ग्रेट प्रोडक्ट को बनने के लिए 6 से 10 साल, और वो भी तब जब उसको बनाने वाले जीनियसेस हैं, जैसे हमारे टोनी फैडल थे। हम लोग तो और 10 साल जोड़ लीजिए, क्योंकि हमको 10 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ समझ में आया गौरी? क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट को 10 साल लग जाते हैं। वो भी तब जब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 3 जनरेशंस का मतलब ही है कि बॉस, एक जनरेशन तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, दूसरा जनरेशन से भी कुछ नहीं होगा, थर्ड जनरेशन जब रेडी होगा तब जाकर के तुम कुछ कमा पाओगे। 3 जनरेशंस, 3 जनरेशंस को बनने में 6 से 10 साल लग जाते हैं। इसका मतलब समझे? इसलिए जो यूथ होते हैं उनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल होना बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और आइडिया का उनको पता होता है लेकिन नॉलेज नहीं होती ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि आप लोग WBX के सारे टॉपिक्स लिख लिए कि नहीं? हमारा वर्जन 1 है अभी तक। इसका मतलब ये है अभी वर्जन 1 तैयार नहीं है हमारा। मैं सोच रहा था ऐप बना दूंगा, लोग वीडियोस देखेंगे, लेकिन वो पूरा प्रोडक्ट मार्केट फिट तैयार नहीं हुआ है। अभी रोज़ लोग कंप्लेन करते हैं, सर आपका जब हम ऐप चलाते हैं तो उसमें हमारा डाटा खत्म हो जाता है, एक वीडियो देखने में हमारा 1 GB खत्म हो जाता है। और अभी भी लोगों को पैसे दे करके डाटा खरीदना पड़ता है ना, तो महंगा पड़ता है। तो उनको वीडियो भी देखना है, उनको फिल्में भी देखनी है, उनको यूट्यूब भी देखना है। तो हमारा अभी तक फर्स्ट वर्जन, प्रोडक्ट मार्केट फिट का फर्स्ट वर्जन रेडी नहीं है। उसको रेडी करने के लिए आप लोगों को WBX के सारे टॉपिक लिखने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे बनता है। 1992-93 की बात है। टोनी फैडल उस टाइम पर, 1992 में तो मैं 10th में था, डॉन बॉस्को में था। बहुत अच्छे दिन थे वो, लेकिन मार तो पड़ती थी। उस समय हमारे टोनी फैडल पढ़ रहे थे किताब क्रॉसिंग द कायज़म। अभी भी वो किताब मेरे पास पड़ी है और आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट उस टाइम थी। और इस किताब को मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब पढ़ते हैं। मतलब क्या है क्रॉसिंग द कायज़म? गैप, वेरी गुड। वो ये है गैप, ये बहुत बड़ा गैप है। ये गैप है, इस गैप को अभी तक फेसबुक पूरा नहीं कर पाया, पता है? 18 साल की पुरानी कंपनी हो चुकी है और अभी तक ये कायज़म क्रॉस नहीं कर पाया। व्हाट्सएप भी अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, बिकॉज अभी तक वो बेचारा, उसके साथ ये प्रोडक्ट मार्केट फिट तो तैयार हो गया लेकिन रेवेन्यू अभी भी क्लियर नहीं है। जीनियस लोग थे ये सब जनरल मैजिक में, और वो बोलते थे हाँ यार, वो लोग इस किताब को पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, पॉइंट आउट करते थे, और बीच बीच में हर्टल्ड और गहरे जाने की कोशिश करते थे। और फिर ये लोग देखते थे, मतलब ये लोग वंडर करते थे, यार इस कायज़म को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। समझदार लोग, हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ होता ही नहीं है यार, सब हो जाएगा। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, बेवकूफ़ी। काज़म जो होल है वो क्या है? वो एक बड़ा सा होल है कंपनी का, जिसमें कंपनियां गिरती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। कब? अगर अर्ली एडॉप्टर्स, जो शुरुआत के एडॉप्ट करने वाले 5 फेजेस हैं, उसमें से अर्ली एडॉप्टर्स उस प्रोडक्ट को अगर नहीं खरीदेंगे तो। आज इसको कहा जाता है, टुडे इट इज़ कॉल्ड फाइंडिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब उसने मुझे सवाल पूछा सुबह सुबह, आज ही बात हुई मेरी, तो खट से मुझे लगा, अरे यार तुझे जो चीज़ अभी सबसे पहले चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट मार्केट फिट। उसके पहले कोई आदमी आपका 100% कंपनी ले ले, स्टेक ले ले, चाहे 1% ले, जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं रेडी हुआ तब तक आपका आइडिया किसी काम का नहीं है। जब ये किताब लिखी गई थी पहली बार, तो एक बहुत फेमस कस्टमर एडॉप्टेशन कर्व दुनिया के सामने डाला गया था। कस्टमर एडॉप्टेशन, कि कस्टमर जब किसी नए प्रोडक्ट को पाता है तो कैसे एडॉप्ट करता है, इस चीज़ को दुनिया के सामने लाया था। इसके पीछे आइडिया बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत छोटे लोग, बहुत कम लोग फटाफट जाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट आ गया उसको ले लेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नया आया प्रोडक्ट तो ले लेंगे। बस उनको जो भी चीज़ नया मार्केट में दिख रहा है उठा के ले आओ। डू हिकी का मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में आ चुका है, जिसका नाम नहीं आता मुझे अभी बोलना, अरे वही अरे वो नथिंग वाला क्या था, नथिंग फोन। और ये वो स्टेज है जिसमें ज़्यादातर लोग वेट करेंगे
कि यार अभी रुको, पहले प्रोडक्ट काम का तो हो, और बीच बीच में उस प्रोडक्ट में जो भी किंक्स हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं, पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद वो लेंगे। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। प्रोडक्ट मार्केट फिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। ये कस्टमर एडॉप्टेशन आपकी कंपनी के आपके प्रोडक्ट के साथ कैसे मैप करता है। प्रोडक्ट एडॉप्टेशन ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपकी कंपनी है 1 साल पुरानी या 3 महीने पुरानी, और आपका प्रोडक्ट है 2 दिन पुराना, तो आपकी कंपनी की ग्रोथ उसके साथ कैसे हो। ये ऐसा है जैसे कि, हाँ यार वो सीन देखिएगा फिल्म जो हम लोग देख के आए थे वहाँ बैंगलोर में, टॉप गन मैवरिक। यार वो किस तरह से जूम करके हवाई जहाज चलाया है, वो तो सीन देखने लायक था। ऐसा कुछ है, अगर सही तरीके से जूम करके नहीं गए तो वो एडाप्टेशन कर्व क्या करेगा, कैज़म, गिरे, गड्ढे में गिर जाए। खत्म हो गए। वो फिल्म देखिएगा आप लोग, दोस्तों आप लोग भी देखिएगा, बहुत मज़ेदार फिल्म है। टॉप गन मैवरिक। एग्जैक्टली वही चीज़ आपकी कंपनी के साथ हो जाएगा, आपके साथ हो जाएगा, अगर आप इस मैप को, किस मैप को, कस्टमर एडॉप्टेशन मैप, किसको, कस्टमर एडॉप्टेशन मार्क। कस्टमर एडॉप्टेशन मैप को अपने कंपनी के प्रोडक्ट और डेवलपमेंट के मैप के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब आप इस पूरे पजल को मिस कर जाएंगे। इसको समझिए, पजल है, एक तरफ नक्शा है जो आपको खजाना तक ले जाएगा, नक्शा कागज पे है और आपको फिजिकली चल के जाना पड़ेगा। सारे नक्शे कागज के मिल तो नहीं जाते ना। जैसे आपके पास अगर कोई डिग्री आ गई तो नक्शा है, और उस डिग्री के बाद क्या होगा, आपको कोई नौकरी मिलेगी, आप अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वो तो नक्शा कागज पे है। आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके जाना है और आपको एक उसके ऊपर, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर भूले कल से कैज़्म। नहीं, अभी आने वाला है। एक बार आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, तब आपको फोकस करना होगा किस पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। लेकिन सबसे पहला स्टेज प्रोडक्ट मार्केट फिट, और उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर कल आप लोग ये इस WBX के सारे टॉपिक्स नहीं लिखते हैं तो प्लीज़ आप लोगों के लिए क्लास बंद है, स्ट्रेट अवे बंद है, बिल्कुल क्लोज्ड डोर। मेरे पास मेरे दोस्त हैं जो YouTube पे मेरे को देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वो सब कमेंट करके मुझे रोज़ बताते हैं क्या पढ़ रहे हैं। झूठ। हाँ, झूठे। झूठे नहीं, मेरे सब YouTube के फ्रेंड्स हैं यार, बिल्कुल आप लोगों के भरोसे मैं इन लोगों को भगा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग धोखा मत दीजिएगा। कह रहे हैं आप लोग धोखा नहीं, हम लोग लिखेंगे। दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं हम लोग लिखेंगे, इनका भी कमेंट देखेंगे हम लोग YouTube में। तो एक बार आपकी कंपनी पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट बना लेती है, उसके बाद उनको फोकस करना होता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। जो बिजनेसेस, जो प्रोडक्ट्स एटम्स के बनते हैं, जैसे ये एटम्स का बना है, किसका बना है, एटम का। ये पेन की कीमत पता है, 10 रुपए। गलत, 20 रुपए, मार्कर है? 20 रुपए, रेनॉल्ड्स। 20 रुपए। ये एटम का है, 3 रुपए के पेन आते हैं, लेकिन ये 20 रुपए का मिल लिया है। कितना फर्क है प्राइस में, 17 रुपए। 17 रुपए, डबल ट्रिपल ऑलमोस्ट 6 टाइम्स से भी ज़्यादा मैंने पे किया है। तो जो लोग, जो कंपनीज एटम्स का प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको फोकस करना होता है COGS। अब बिना देखे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ मतलब जो भी गुड्स हैं, सामान वो बेचे गए हैं, उसका कॉस्ट। हाँ सही है, थोड़ा सा और सोच के बताइए, सिस्टम 2 को और लगाइए, क्या होगा मतलब इसका। इलॉन मस्क बोलते हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है और सस्ता, तो इसमें देखिए क्या क्या सामान लगा है, प्लास्टिक लगा है, थोड़ा सा कोई स्टील लगा है, क्या लगा है देखिए खोज कर, और फिर उसका कॉस्ट देख लीजिए। एक कार कितने की बनती होगी, एक अंदाज़ा। लोहा लगता है उसमें। लोहा लगता है, रबड़ लगता है, ग्लास लगता है, प्लास्टिक लगता तारा लगता है। लोहे की कीमत कितनी है, महंगा है लोहा। कितना, सब कुछ महंगा है तो लोहा भी महंगा होगा। अंदाज़ा लगाइए लोहा कितने का है, सोने से तो सस्ता ही होगा। हाँ। लोहे का रेट क्या है, 200 रुपये किलो। और एक गाड़ी का वेट कितना होता है, कार का 1000 किलो, और 200 किलो का 1000 किलो। मान लो 200 किलो का पूरा लोहा लगा है, तो कितने रुपए का हो गया, 1000 × 200 कितना हो गया। तो एक गाड़ी को बनने में कितना पैसा लगा, लोहे का पूरा लोहा 2 लाख। 2 लाख रुपए। तो ये लोग तो बेचते 13 लाख 14 लाख की हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इन्होंने उसके पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया है।
इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी लोन वगैरह लिया है, ज़मीन लिया है, एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग लेवल पे मार्केटिंग हो रखी है, ब्रांडिंग हो रखी है। तो जो भी कंपनीज एटम्स का प्रोडक्ट बना रही हैं उनको सबसे पहले देखना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो भी हम सामान बेचेंगे उसका हमको कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, हमको बनाने में वो कितने का पड़ रहा है। अब असाइड फ्रॉम डायरेक्ट लेबर, सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट में लेबर कॉस्ट आता है, जो भी लोग काम करते हैं, वो मेन चीज़ है जो कि प्रोडक्ट की मेकिंग पे खर्चा आता है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर किसी कंपनी को पैसा कमाना है कि कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करें। आप लोगों ने सुना होगा एप्पल का आईफोन कहाँ बनता है और क्यों? एप्पल का आईफोन ही सेमीकंडक्टर सुना है, ताइवान में बनता है। एप्पल के पास फ़ोन आता है, आप लोग सेमीकंडक्टर तो खरीदते नहीं, तो कहाँ से खरीदते हैं वो लोग? चाइना से। चाइना से। क्यों? क्योंकि वो लोग सेमीकंडक्टर की सेमीकंडक्टर तो ताइवान में है, तो चाइना तो अलग है। तो चाइना से क्यों बनता है उनका आईफोन? क्यों लोग सस्ते में बनाते हैं? हाँ, मैन पावर बहुत सस्ती है वहाँ पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं वहाँ, इसीलिए चाइनीज़ मार्केट सबसे सस्ती है। सारे प्रोडक्ट देखिए दुनिया में चाइनीज़ 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 और सस्ते चाइनीज़ मार्केट प्रोडक्ट्स, क्योंकि सबसे पहले आपको COGS कम करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करना होता है। क्या करना होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करना होता है। देखिए ये चीज़ हमने कभी सोचा ही नहीं, प्रोडक्ट मार्केट फिट में ये भी करना होता है। कभी सोचा कि एक तो प्रोडक्ट बनाना है उसके बाद कॉस्ट कम करना है? जैसे आपने ज्वेलरी बनाना शुरू किया, अगर 2, 4, 10 बनाना है तो ठीक है, लेकिन 1 लाख बनाना है तो आप खुद बनाएंगे नहीं, किसी और से बनवाएंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे लेबर्स? उसके बाद वो 1 लाख जो मोती लेंगी, लोहा लेंगी, धागा लेंगी, उसका कॉस्ट क्या उतने प्रॉफिट मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। सारी बिजनेस कम्युनिटी में लोग यही पूछते हैं। टिम कुक ने स्टीव जॉब्स को इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि टिम कुक ने एप्पल का COGS और कम कर दिया। कोई नया आइडिया तो था नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन COGS कम करना है। COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वहीं पर जो लोग भी इस तरह के एटम्स का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी सामान नहीं बना रहे हैं, वो लोग हमारी तरह हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, बिट्स बेच रहे हैं, तो उनको COGS नहीं देखना पड़ता, उनको देखना है CAC। क्या देखना है? CAC मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एग्जैक्टली, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या होता है? एक तरफ तो लेबर जो काम करता है, जो उस कंटेंट को बनाता है, एक्वायर करने का पैसा लग रहा है, तो उसमें सपोर्ट, प्रोडक्ट को सपोर्ट करने का कॉस्ट। अच्छा, तो ये तो कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर को एक्वायर आपने कस्टमर एक्वायर, लेकिन एक्वायर कैसे करेंगे आप? बाय सेलिंग देम। आपने पढ़ा नहीं? देयर मनी गेट्स स्पेंट सेलिंग एंड सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बेच देंगे, अब CAC कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कहाँ से कस्टमर पाएंगे आप? अब आकाश या बाइजू, आकाश कोचिंग चलती है, उसका कैसे प्रोडक्ट बिकता है? कोचिंग, उसके लिए हायर करना पड़ता है, चलिए सेल्स मैनेजर को हायर कर लिया, वो क्या करता है? कस्टमर बेचता है अपना। कस्टमर मिलते कहाँ से उसको? वो कहाँ खोजता है कस्टमर जाकर? साइट होती है एक, उस पे मतलब हम लोग मान लीजिए किसी साइट पे गए, रजिस्ट्रेशन पे अपना ईमेल नंबर है, मोबाइल नंबर डालते हैं, डल गया तो इनकी लॉगबुक में आ जाएगा। फिर बाद में ये लोग वो मार्केटियर्स को भेजते हैं वो लिस्ट कि इन लोग को फोन कर करके पूछो, क्योंकि ये लोग ने इंटरेस्ट शो किया है। चलो, कुछ लोग तो ऐसे हो गए, जैसे आप लोग हैं, आपने नेट सर्च किया और आपने अपना नाम नंबर डाल दिया तो आपको कॉल करेंगे। और कहाँ से लाएंगे कस्टमर्स? मान लीजिए किसी ने, एक तो हो गया, ये एक डाटा बैंक हो गया, और कहाँ से लाएंगे? कुछ लोग तो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर वहाँ पे वर्कशॉप्स करते हैं। एग्जैक्टली, तो उसमें कॉस्टिंग पड़ेगी, स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर के मार्केटिंग करने का कॉस्ट पड़ता है। तो ये है सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको बिलियनेयर बनना है, आप दोनों को बनना है ना बिलियनेयर? अच्छा, अगर आपको बिलियनेयर बनना है तो आपको COGS और CAC दोनों के बारे में सोचना होगा। अगर आप दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिट्स का भी और फिजिकल प्रोडक्ट भी, तो दोनों के बारे में वरी करना होगा, खाली सोचना नहीं होगा, चिंता करना होगा। जैसे मैं आजकल इसी के बारे में सोच रहा हूँ, COC यूट्यूब में ऐड करूँ या फिजिकल प्रोग्राम्स करूँ, कहाँ क्या करूँ? यही मेरी मेन CAC मेरा मेन कंसर्न है आज। पर यूट्यूब पे तो ऐड करने से कुछ नहीं होता। बट लोग करते,
ढेर सारे लोग ऐड करते हैं। लोग एक बच्चा मुझे मैसेज करके पूछ रहा था, सर यूट्यूब पे ऐड क्यों नहीं करते? लोग तो ऐड करते हैं, बहुत से लोग ऐड करते हैं भाई। फिल्में रिलीज होती हैं तो सबसे पहले एड्स आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, फेसबुक अपना ऐड देता है यूट्यूब पे। अगर ऐड काम नहीं करते लोग ऐड कर देते क्यों? बट उससे हमें वो ऑडियंस मिलेंगी जो चाहती नहीं हमारा कंटेंट, ऐसा हो जाएगा। ये तो आपने पहले से ही सोच लिया है कि एड्स काम नहीं करते। एड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐड क्यों देती हैं? सैमसंग, एप्पल आपकी ऐड देती है ना ऐड? तो वो है CAC एंड COGS, ये दोनों की चीज के बारे में आपको थिंक नहीं, वरी करना होगा। ये मैंने जो बोला है वो इसलिए बोला है ताकि आप सोचिए, जो भी प्रोडक्ट है आपका, हम लोग का तो ऑनलाइन प्रोडक्ट है और इसके बारे में हम बाद में हम जाएंगे भी, बैंगलोर जाकर के हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें कॉस्टिंग पड़ेगी। मैंने इसमें कम से कम 5-6 लाइव सेशंस किए हैं और उन सब में हैवी कॉस्टिंग पड़ी है। अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाया बॉम्बे के एक ट्रिप में तो उसमें से मेरा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं है, पैसे बचते ही नहीं है। वो मेरा CAC है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट में COGS को नॉकआउट करो, उसको ठीक करो और उसके बाद जाओ CAC पर। COGS CAC, COGS CAC याद रखना। COGS का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और CAC कस्टमर एक्विजिशन। खाली ये दोनों वर्ड नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि बताइए COGS में कैसे आप कम करेंगे। आपका एक मोबाइल फोन की कंपनी है तो उसको कॉस्ट कैसे कम करेंगे? फोन करिए, ईमेल करिए टीम कुक को, अब के आज के आज पूछिए उनसे कैसे आप COGS कम किया। मैं भी बना रहा हूँ एक, नहीं तो उसको फोन कर लीजिए आप, जो नथिंग वाला फोन कौन है, कार्ड पे को अभी फोन करिए, बोले मुझे बता, मेरे पापा ने पूछा है, मैं तो क्लास में कल से बैठ नहीं पाऊंगी। और उसके बाद आप क्या पूछना है वैसे? COGS कैसे नॉकआउट करते हैं, कैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करें, कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कम करते हैं। और 2 चीज़ है, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे हमको ना ऑनलाइन काम करना चाहिए, एटम्स में नहीं काम करना चाहिए। किस में काम करना चाहिए? बिट्स में काम करना चाहिए, ऑनलाइन काम करना चाहिए। सॉफ्टवेयर बनाओ, हार्डवेयर मत बनाओ। टोनी फेडल कहते हैं इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्रोडक्ट बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में, फिजिकल प्रोडक्ट बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में, हार्डवेयर में या तो सॉफ्टवेयर में। एक चीज़ है जो दोनों चीज़ों में, चाहे सॉफ्टवेयर में चाहे हार्डवेयर में, गर्दन पकड़ के रखता है, एक चीज़ है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम। आपको लगता है बन जाएगा यार प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो तो मैं कर दूंगा ना। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे भी आपको, सर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हम वो देख कब तक चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, हम बना के देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अभी आगे बोलेगा ये, जिनको पता नहीं है कि बच्चे 9 महीने से पहले नहीं पैदा होते। प्रोडक्ट मार्केट फिट खाली प्रोडक्ट से नहीं आता, किससे आता है? मार्केट से आता है, कस्टमर से आता है। आपके प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा कि कैसे रेंगे, फिर चले, फिर दौड़े। तो अभी हम लोग टेस्ला के थ्रू और एक और बहुत ही नए प्रोडक्ट के थ्रू ये देखेंगे कि किस तरह से बिलियनर बनने से पहले आपको 3 जनरेशन्स प्रोडक्ट का तैयार करना होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी नया सीख पाए तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, WBX ज्वाइन करना है तो कैसे करना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपका WBX का बजट क्या है। हमारे से पूछ लीजिए क्या फ़ीस वगैरह हो तो ठीक है, बट आपका बजट क्या है वो बताइए, बिकॉज हम फिलहाल अपने WBX के साथ प्रोडक्ट मार्केट फिट कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपके बजट में हम आपको WBX दे दें। इसके अलावा और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं, ज्वाइन करिए, ट्राई करिए और हमारे साथ ग्रो करिए।